नमस्कार आदाब, मैं अनुप्रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज वॉल। आज चाणक्य होटल में बीजेपी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसमें बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री श्री विनोद नारायण झा ने अपनी बातों को लोगों के सामने रखा। जी हां, उन्होंने वर्तमान समय और विधानसभा इलेक्शन के साथ साथ बिहार में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उन पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हरिवंश राय के साथ हुए बदतमीजियों का जवाब वक्त देगा और राज्यसभा पे बैठा व्यक्ति संविधान का प्रतीक होता है। यदि उसका कोई अपमान करता है तो मानो भारत के संविधान का अपमान करना हुआ। हरिवंश राय के साथ हुए बदसलूकी को लेकर के विपक्ष पर काफी नाराज दिखाई दिए बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री श्री विनोद नारायण झा। और क्या कहा, चलिए हम आपको सीधे दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो आप सबको संबोधित करें। राज्यसभा में जो घटना घटी, पूरा बिहार को इससे गंभीर आघात लगा है। बिहार मर्माहत है। जिस तरह के आचरण किए गए उससे बिहार बहुत दुखी है, लेकिन इस दुख को बढ़ा रहा है बिहार की राजनीति करने वाले राष्ट्रीय जनता दल। उसकी चुप्पी या उसका उन आतिताइयों का समर्थन और लोगों को दुख पहुंचा रहा है। डॉक्टर हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति होने के साथ साथ पिछले 40 वर्षों से उनका बेदाग जीवन है। परंपरागत राजनीति से अलग वो पत्रकार रहे हैं और उन्होंने एक लोकतांत्रिक मानक स्थापित किया है। गांधीवादी दृष्टिकोण के प्रखर प्रवक्ता रहे हैं और वो व्यक्ति के साथ जो व्यवहार किया गया, पूरे दुनिया के गांधीवादियों को इसका आघात लगा है। वो चिंतित हुए हैं और उससे भी दुख आश्चर्यजनक ये है कि जिन लोगों ने अभद्रता किया, जिन लोगों ने अपमानित किया और वही जाकर धरना पर भी बैठ गया, वो अभी गांधी जी के सामने। आज गांधी जी बहुत दुखी होते होंगे और इन लोगों को इतना भी याद नहीं रहा कि पिछले 1 साल पहले जब हरिवंश जी का निर्वाचन हुआ था, तभी इन्हीं दलों के नेताओं ने क्या क्या कहा था। इन लोगों ने कहा था कि बहुत दिनों के बाद सब उपसभापति की कुर्सी पर एक निष्पक्ष व्यक्ति बैठा है, एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो राजनीति से ऊपर संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप काम करता है। और उसके 1 सप्ताह के अंदर उन लोगों ने गाली गलौज की, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया और उनके साथ ऐसी बातें की कि कहा कि आप पक्षपात कर रहे हैं। और उससे भी अतिरिक्त जो कागज थे राज्यसभा के, इसको हम लोग एक तरह से महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में जेब में रखते हैं और विधानसभा का बायलॉज हो या राज्यसभा का, उसको उन्होंने सरेआम फाड़ने का काम किया, माइक को तोड़ने का काम किया। क्या दिखाना चाहते थे वो? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सभापति की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति वह व्यक्ति नहीं होता है, वो संविधान का कस्टोडियन होता है। संविधान का प्रतीक पुरुष के रूप में वो बैठता है और यदि कोई व्यक्ति आसन का अपमान करता है तो वो व्यक्ति से अलग के अतिरिक्त वो संविधान का अपमान करता है। आज भारत का संविधान उस दिन अपमानित हुआ है और संसार भी हुआ है और ये भारत के लिए, लोकतंत्र के लिए कलंकित करने वाली घटना है। लेकिन उन ताकतों को समझना चाहिए कि भारत के में जब लोकतंत्र खतरे में पड़ा, कांग्रेस जब इस देश में इमरजेंसी लगा दिया और लोकतंत्र को बंधक बनाने का काम किया, संविधान को जब उसने बंधक बना दिया, इसी बिहार ने हुंकार लिया था और बिहार सड़क पर आया था। और बिहार ने जब सिर्फ एक्ट किया तो पूरे भारत ने रिएक्ट किया था और कांग्रेस की सत्ता वर्षों के लिए बाहर हो गई थी।
आज उसी बिहार को फिर ललकारा है, उसी बिहारीपन को फिर ललकारा है और लोकतंत्र को उसी तरह शर्मसार किया है। हम अत्यंत दुखी हैं और उन लोगों को यह भी समझना चाहिए कि किस महान व्यक्ति को उसने अपमानित किया। जो धरना पर बैठे हैं उनके लिए सवेरे सवेरे वो चाय लेकर गए। आज वो 24 घंटे तक उपवास पर है और ये 24 घंटे का उपवास गांधी जी का सर्वश्रेष्ठ हथियार कहें या सर्वश्रेष्ठ उपकरण कहें वो है, उसका प्रयोग उन्होंने किया। उस गांधीवादी से सीखना चाहिए। और आज भी यदि वो लोग, जिन लोगों ने इस तरह का कुकृत किया है राज्यसभा में, लोकतंत्र को अपमानित किया है, लोकतंत्र को शर्मसार किया है, संविधान पर कुठाराघात किया है, वो यदि आज भी सुधरना चाहे तो मौका है। आज मैं उन लोगों से कहता हूं कि यदि आप धरना छोड़े, हरिवंश जी के घर जाएं, उपवास पर बैठे हैं, उनसे माफी मांगे और माफी मांगे, पूरे देश से माफी मांगे। और यदि ये करने में शर्म आती है तो उन्हें राज्यसभा में सदस्य के रूप में रहने का नैतिक अधिकार उन्होंने खो दिया है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बस। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बने रहें हमारे साथ राजनीतिक, सामाजिक, सारी गतिविधियों की खबरों के लिए द न्यूज़ वॉल के साथ।